कृपया अपनी गतिविधियों को तुरंत रोक दें। वे 3 सब्जियां जो आपके पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन को बढ़ा सकती हैं। क्या आप अपने पैरों में झंझनाहट महसूस कर रहे हैं, जैसे कि वे सो गए हों? क्या आपने कभी सुबह उठते समय बिना किसी स्पष्ट कारण के भारीपन या सूजन का अनुभव किया है? क्या हो? अगर मैं आपको बताऊं कि इसका कारण आपके आहार में छिपा हो सकता है। जी हाँ, जो सब्जियां आमतौर पर स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं, वही आपके रक्त संचार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते होंगे, यह मानते हुए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये फैसले चुपचाप आपकी नसों पर असर डाल रहे हों और आपके अंगों तक रक्त के प्रवाह को रोक रहे हों? बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में मैं उन 15 खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करूंगा जो आपके पैरों में सुन्नपन और झंझनाहट को बढ़ा सकते हैं। तो कृपया प्रस्तुत की गई मुख्य जानकारी पर ध्यान दें। इन 15 खाद्य पदार्थों में से 3 को सब्जियों की श्रेणी में रखा गया है। मैं उन 3 सबसे अनुपयुक्त सब्जियों को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साझा करूंगा जो आपके पैरों में झंझनाहट और सूजन में योगदान कर सकती हैं। आखिरी सब्जी सबसे अधिक जोखिम भरी है। इसका अत्यधिक सेवन रक्त संचार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपको अपनी डाइट से किन चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए? यह ज़रूरी है कि आप अपने पैरों से मिल रहे संकेतों को समझें, अपने समय का सही उपयोग करें, अंत तक देखें और जानें कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। 15वां आइटम बेकन। यह दुनिया भर में लोकप्रिय और स्वादिष्ट नाश्तों, निर्मित नाश्ते और व्यंजनों में शामिल किया जाता है। लेकिन यह उन लोगों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है जो पैरों में सुन्नपन का अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण है इसमें पाए जाने वाले संतृप्त वसा और सोडियम की अत्यधिक मात्रा, जो दोनों ही रक्त संचार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेकन में अधिक सोडियम शरीर में द्रव को रोकता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ता है और परिधीय संचार प्रणाली में जटिलताएं पैदा होती हैं। कल्पना करें कि आपकी नसें सूक्ष्म नलिकाओं जैसी हैं। यदि वे अंदर से संकुचित हो जाएं तो रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। यही परिणाम होता है जब हम अत्यधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके अलावा केवल रक्त संचार ही प्रभावित नहीं होता। अत्यधिक संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को पहले से ही रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याएं या नसों की बीमारी, न्यूरोपैथी होने की संभावना होती है, उनके लिए बेकन का नियमित सेवन इन स्थितियों को तेजी से बढ़ा सकता है। यह ध्यान देना भी जरूरी है कि बेकन को कैसे पकाया जाता है। यदि इसे तेल में पकाया जाता है तो यह समस्या को और बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त अस्वस्थ वसा शामिल हो जाती है। इस खाद्य पदार्थ को अपने दैनिक आहार से लगातार हटाना लंबे समय में उल्लेखनीय लाभ ला सकता है। यह समझना आवश्यक है कि उद्देश्य जीवन की सारी खुशियों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उनके बीच एक संतुलन स्थापित करना है। बेकन के स्थान पर स्वस्थ विकल्पों को अपनाना शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन रक्त संचार को बेहतर करने और झंझनाहट को कम करने के लिए यह प्रयास पूरी तरह से उचित है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि ऐसे और भी कई खतरनाक खाद्य पदार्थ हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। चौथा, प्रोसेस्ड हैमबर्गर, जो आमतौर पर फास्ट फूड और रेडी टू ईट खाने में मिलता है, उन लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है जो पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट का अनुभव कर रहे हैं। इन उत्पादों में ट्रांस फैट और संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है। साथ ही इनमें रासायनिक योजक भी होते हैं जो शरीर में सूजन की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ा सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि सूजन, इन्फ्लेमेशन, शरीर में रक्त संचार को कमजोर करने का मुख्य कारण होती है। जब शरीर में सूजन बढ़ती है तो रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन की संभावना बढ़ जाती है। इन हैमबर्गर के संदर्भ में एक और प्रमुख चिंता उनकी अत्यधिक सोडियम नमक की मात्रा है। यह छिपा हुआ नमक शरीर में द्रव को रोक सकता है, जिससे पैरों के सिरों में सूजन आ सकती है और वहां दबाव की असहज अनुभूति हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण स्नैक आपकी परेशानी का कारण बन सकता है?
इसके अलावा इन हैमबर्गर में जो संरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स और योजक होते हैं, वे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। लेकिन ये आपके शरीर में सूजन और तंत्रिका क्षति को और अधिक खराब कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों की लंबी शेल्फ लाइफ शरीर की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती है, रक्त संचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और शरीर में विषाक्त पदार्थों के जमाव का कारण बन सकती है। रेडीमेड और फ्रोजन बर्गर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाते हैं, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को भी कम कर देते हैं। यह असंतुलन रक्त वाहिकाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिससे अवरोध, ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है और हाथ पैरों में सुन्नपन जैसी समस्याएं और अधिक गंभीर हो सकती हैं। प्रोसेस्ड बर्गर की जगह दुबले मांस, लीन मीट और ताजी सामग्री से घर पर बनाए गए बर्गर का विकल्प चुनना स्वास्थ्य के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली कदम हो सकता है। इन बर्गरों का बार बार सेवन वास्तव में शरीर पर नकारात्मक प्रभाव को तेज कर सकता है। यदि आप इस समय झंझनाहट या सुन्नपन का अनुभव कर रहे हैं, तो सोचिए कि एक असंतुलित आहार के साथ ये लक्षण कैसे और अधिक बढ़ सकते हैं। आपका शरीर सीधे आपके आहार के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 13 फ्रोजन पिज्जा यह एक ऐसा विकल्प है जिसे दुनिया भर में आनंद पूर्वक खाया जाता है। स्वादिष्ट, सुविधाजनक और आराम के पलों के लिए उपयुक्त। लेकिन जब बात फ्रोजन पिज्जा की होती है, तो चर्चा का रुख पूरी तरह बदल जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट का अनुभव करते हैं। इस उत्पाद में उच्च मात्रा में सोडियम संरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स और संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं और शरीर के छोरों एक्सट्रेमिटीज में सूजन ला सकते हैं। पिज्जा में पाए जाने वाले अत्यधिक नमक के कारण शरीर में द्रव रुक सकता है और रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे हाथ पैरों तक रक्त संचार बाधित होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस तरह के भोजन के बाद आपके पैरों में भारीपन और सूजन हो जाती है? यह सिर्फ संयोग नहीं है। शरीर अधिक नमक को नियंत्रित करने के लिए पानी को रोक कर रखता है, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं होती हैं, खासकर दिन के अंत में। केवल सोडियम ही नहीं, बल्कि इन पिज्जा में इस्तेमाल होने वाले संरक्षक भी शरीर के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये धीरे धीरे सूजन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और परिधीय न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जो पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन का प्रमुख कारण है। यह समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। घटिया गुणवत्ता वाले आटे और चीज में पाए जाने वाले संतृप्त वसा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं में रुकावट उत्पन्न होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जल्दी और सुविधाजनक डिनर आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है? ताजी सामग्री और कम नमक का उपयोग करके घर पर ही पिज्जा बनाना एक अधिक स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। संपूर्ण गेहूं के आटे का उपयोग करें, ताजी सब्जियां शामिल करें और कम वसा वाले चीज का चयन करें, ताकि आपकी इच्छा भी पूरी हो और रक्त संचार भी स्वस्थ बना रहे। आइटम 12 इंस्टेंट सूप एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। एक सिंगल सर्विंग ही दैनिक अनुशंसित नमक की मात्रा से अधिक हो सकती है। यह अतिरिक्त मात्रा शरीर में द्रव के जमाव को बढ़ाती है, जिससे हाथ पैरों में सूजन होती है और परिधीय रक्त संचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर इस बात को नजरअंदाज किया जाता है कि उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर को अतिरिक्त पानी रोकने के लिए प्रेरित करता है, ताकि रक्त में बढ़े हुए नमक के स्तर को संतुलित किया जा सके। यह जमाव रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे शरीर के छोरों तक रक्त प्रवाह में रुकावट आती है और झंझनाहट एवं सुन्नपन जैसी चिंताजनक अनुभूतियां होती हैं। इंस्टेंट सूप का एक और चिंताजनक पहलू इनमें मौजूद रासायनिक योजक और संरक्षक हैं। इनकी उपस्थिति न केवल उत्पाद की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है, बल्कि शरीर में सूक्ष्म सूजन को भी बढ़ावा देती है, जिससे रक्त संचार और भी अधिक प्रभावित होता है। यह दीर्घकालिक सूजन एक महत्वपूर्ण कारक है, जो परिधीय न्यूरोपैथी को और अधिक बढ़ाता है और सीधे पैरों की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। इसके अलावा इन सूप्स में पोषक तत्वों की मात्रा बेहद कम होती है।
ये पोषण देने में असमर्थ होते हैं और इसके साथ ही गुर्दे और यकृत जैसे अंगों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे द्रव संचय और सूजन की भावना और अधिक बढ़ जाती है। जिन लोगों को पहले से ही रक्त संचार से जुड़ी समस्याएं हैं या जो पैरों में झंझनाहट का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें इन उत्पादों का नियमित सेवन करने में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति को और भी खराब कर सकता है। यह वीडियो पैरों के स्वास्थ्य के लिए 3 सबसे कम फायदेमंद सब्जियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। रेडीमेड केक और केक मिक्सेस ओवन से निकलती केक की भीनी खुशबू हर किसी को लुभाती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में बहुत से लोग रेडीमेड मिक्स का चयन करते हैं, क्योंकि यह व्यावहारिक और समय की बचत करने वाला विकल्प होता है। लेकिन यह सरल लगने वाला स्वादिष्ट विकल्प, विशेष रूप से यदि आप पैरों में सुन्नपन का अनुभव कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इन पैकेज्ड केक और कमर्शियल मिक्सेस में भारी मात्रा में रिफाइंड शुगर और हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब रक्त संचार के प्रमुख कारणों में से हैं। अधिक चीनी का सेवन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। इसका संभावित खतरा क्या है? उच्च शुगर स्तर लंबे समय में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे अंगों तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है। यह विशेष रूप से पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन की भावना को बढ़ा देता है। इसके अलावा इन मिक्सेस में मौजूद हाइड्रोजनेटेड फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को घटाते हैं। यह संयोजन रक्त वाहिकाओं के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। समय के साथ यह धमनियों को अवरुद्ध करता है, जिससे रक्त संचार और भी अधिक बाधित होता है। परिणाम अधिक सूजन, तीव्र झंझनाहट और शरीर के छोरों में सुन्नता की बढ़ती समस्या। एक और गंभीर मुद्दा इन उत्पादों में संरक्षक और कृत्रिम फ्लेवरिंग का उपयोग है। ये शरीर में मूक सूजन, साइलेंट इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं, जो न केवल रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है, बल्कि नसों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। जब यह सूजन परिधीय नसों, पेरिफेरल नर्व्स तक पहुंचती है, तो सुन्नता की अनुभूति और भी तेज हो जाती है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि आपको केक खाना छोड़ देना चाहिए। समाधान है घर पर बने हेल्दी विकल्प, संपूर्ण अनाज, होल ग्रेन्स, कम चीनी और ऑलिव ऑयल या नारियल तेल जैसे स्वस्थ वसा का उपयोग करें। आइटम 10। व्यावसायिक रूप से बनाए गए फ्रेंच फ्राइज स्वादिष्ट, कुरकुरे और बहुत लोकप्रिय फ्रेंच फ्राइज अक्सर स्नैक पार्टी या आसान भोजन के रूप में पसंद किए जाते हैं। लेकिन यदि आप पैरों में सुन्नपन का अनुभव कर रहे हैं, तो यह स्नैक आपकी समस्या को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए फ्रेंच फ्राइज, विशेष रूप से इंडस्ट्रियल संस्करण, न केवल घटिया तेलों में तले जाते हैं, बल्कि इनमें ट्रांस फैट और सोडियम की मात्रा भी अत्यधिक होती है, जो रक्त संचार के लिए एक गंभीर संयोजन बनाता है। इसके अतिरिक्त स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया अतिरिक्त नमक शरीर में द्रव संचय को प्रोत्साहित करता है, जिससे सूजन और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। क्या आपने कभी यह देखा है कि फ्रेंच फ्राइज युक्त भोजन के बाद आपके पैरों में सूजन आ जाती है? यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर बढ़े हुए सोडियम स्तर पर प्रतिक्रिया कर रहा है। एक और चिंताजनक बात है तलने के लिए तेलों का बार बार उपयोग। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है, तो वह विषैले यौगिकों का निर्माण करता है, जो शरीर में सूजन ला सकते हैं और रक्त संचार को बाधित कर सकते हैं। यह लगातार सूजन परिधीय नसों, पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित कर सकती है और झंझनाहट तथा सुन्नता की अनुभूति को और अधिक बढ़ा सकती है। घबराइए नहीं, फ्रेंच फ्राइज की क्रेविंग को शांत करने के लिए स्वस्थ विकल्प भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए आप इन्हें ओवन में बेक करें या एयर फ्रायर का उपयोग करें, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी तेल की आवश्यकता नहीं होती और प्राकृतिक मसालों से स्वाद भी बना रहता है। यह तरीका हानिकारक वसा के सेवन को घटाता है और रक्त संचार को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम उस क्षण के निकट हैं जब आपके पैरों में सुन्नता बढ़ाने वाली 3 सबसे हानिकारक सब्जियों का खुलासा होगा। आइटम 9। मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड शक्करयुक्त उत्पाद, चमकीले, मीठे और अक्सर निर्दोष माने जाने वाले कैंडीज और अन्य प्रोसेस्ड मिठाइयाँ उन लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं जो पैरों में झनझनाहट या सुन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इनमें पाए जाने वाले रिफाइंड शुगर एंड केमिकल एडिटिव्स सीमित मात्रा में तो ठीक लग सकते हैं, लेकिन यदि इन्हें नियमित रूप से खाया जाए, तो ये रक्त संचार और नसों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं।
इस प्रकार के शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन रक्त में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ाता है। यह अचानक और लगातार वृद्धि रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा और कम प्रभावी हो जाता है। परिणाम, शरीर के छोरों जैसे पैर में रक्त की आपूर्ति घटने से झंझनाहट और सुन्नपन की समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लगातार बढ़ा हुआ ब्लड शुगर न्यूरोपैथी की शुरुआत को तेज करता है, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें मधुमेह की आशंका हो या जिनका डायबिटीज पहले से डायग्नोज हो चुका हो। आगामी भाग में एक और गहरा खतरा आने वाला है। वे न केवल शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, बल्कि परिधीय नसों पेरिफेरल नर्व्स के स्वास्थ्य को भी बाधित करते हैं। जब नसों को उनके सही कार्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, तो मस्तिष्क तक भेजे जाने वाले विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे सुन्नपन की भावना और अधिक गंभीर हो जाती है। और भी कुछ विचार करने योग्य है। इन शक्कर युक्त मिठाइयों को अक्सर लोग बिना सोचे समझे दिन भर में तुरंत संतोष देने वाले स्नैक्स की तरह खाते रहते हैं। क्या यह सही है कि कुछ क्षणिक आनंद के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाया जाए? सौभाग्य से मीठा पसंद करने वालों के लिए अब स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी उपलब्ध हैं। ताजे फल, मध्यम मात्रा में डार्क चॉकलेट और घर पर बने मीठे व्यंजन जिनमें शक्कर की मात्रा कम हो, ये न केवल स्वाद में संतुष्टि देते हैं, बल्कि रक्त संचार को भी बनाए रखते हैं। अतः अगली बार जब आप कैंडी या प्रोसेस्ड मिठाइयों के पैकेट की ओर हाथ बढ़ाएं, तो एक बार सोचिए, क्या यह फैसला आपके पैरों की सेहत के लिए उचित है? जानकार और सजग चुनाव आपके समग्र स्वास्थ्य, विशेष रूप से पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आइटम 8, सोडा सामान्य और डाइट दोनों शीतल पेय, ताज़ा झागदार और तेजी से मिलने वाला, जो अक्सर फास्ट फूड के साथ लिया जाता है और दुनिया भर में अत्यधिक मात्रा में उपयोग में आने वाला पेय है। लेकिन पैरों में सुन्नपन की बात करें तो साधारण और डाइट दोनों प्रकार के सोडा इस लक्षण को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इन पेयों में पाए जाने वाले शक्कर, कृत्रिम स्वीटनर्स और एसिड रक्त संचार और परिधीय नसों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पारंपरिक सॉफ्ट ड्रिंक में मुख्य समस्या अत्यधिक चीनी की मात्रा है। एक साधारण कैन में ही दैनिक अनुशंसित मात्रा से अधिक शक्कर होती है। इस अधिक मात्रा से शरीर में ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव होता है और समय के साथ यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह पैरों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। यह रक्त संचार की कमी ही झंझनाहट और सुन्नपन का मुख्य कारण है। कल्पना कीजिए, आपके पैरों में परेशानी हो रही है, लेकिन रक्त संचार उन्हें राहत देने में असमर्थ है। यदि आप सोचते हैं कि डाइट सोडा एक स्वस्थ विकल्प है, तो कृपया थोड़ा और सतर्क हो जाइए। आगामी खंड में हम इसे विस्तार से समझाएंगे। ये पेय पदार्थ संभावित रूप से जोखिम का स्तर बढ़ा सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले कृत्रिम स्वीटनर्स जैसे कि एस्पार्टम, अस्पार्टेम और सुक्रालोज शरीर में सूजन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और तंत्रिका क्रियाओं, नर्व फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे पैरों में झनझनाहट की भावना और अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त शोध ये भी दर्शाते हैं कि ये स्वीटनर मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं, जिससे वह ग्लूकोज के नियंत्रण को गलत तरीके से संचालित करता है और समय के साथ चयापचय संबंधी समस्याएं, मेटाबॉलिक इश्यूज उत्पन्न हो सकती हैं। आइटम 7, बियर। कई लोगों के लिए बियर आराम और सामाजिक मेल जोल का एक तरीका होती है, लेकिन जिन लोगों को पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट की समस्या है, उनके लिए यह पेय अप्रत्याशित रूप से अधिक जोखिम भरा हो सकता है। बियर में मौजूद अल्कोहल का सीधा प्रभाव रक्त संचार पर पड़ता है और यह परिधीय न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी स्थितियों को बढ़ा सकता है, जो कि पैरों में झंझनाहट और संवेदनशीलता की कमी का मुख्य कारण है। बियर पीने के बाद रक्तवाहिकाएं थोड़े समय के लिए फैलती हैं, जिससे गर्माहट और आराम का अनुभव हो सकता है। लेकिन यह सकारात्मक अनुभव एक रिबाउंड इफेक्ट को छिपाता है। कुछ समय बाद वही रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त संचार बाधित हो जाता है। परिणाम, पैरों तक रक्त के प्रवाह में रुकावट, सूजन, झंझनाहट और सुन्नपन की समस्या और बढ़ जाती है। और भी चिंताजनक बात यह है कि समय के साथ अल्कोहल तंत्रिकाओं को सीधे नुकसान पहुंचाता है, विशेष रूप से यदि इसका अक्सर सेवन किया जाए। यह स्थिति अल्कोहलिक
न्यूरोपैथी कहलाती है, जिसके लक्षणों में संवेदनशीलता का खो जाना, जलन की भावना और मांसपेशियों की कमजोरी शामिल होती है। यह समस्या यही नहीं रुकती। बियर में कार्बोहाइड्रेट और शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो यदि अधिक मात्रा में ली जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती है, और यह उन लोगों के लिए अतिरिक्त खतरा है जो पहले से ही रक्त संचार से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि बियर शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का कारण बनती है। अल्कोहल एक डायूरेटिक के रूप में कार्य करता है, जो पेशाब के माध्यम से तरल पदार्थ की अधिक निकासी को बढ़ाता है। इससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त संचार और भी जटिल हो जाता है। यदि आप दोस्तों के साथ आराम के पल बिताना पसंद करते हैं तो बियर का विकल्प बदलना समझदारी होगी। आप निम्न विकल्प आजमा सकते हैं: बिना अल्कोहल वाले पेय पे आइस्ड टी या प्राकृतिक फलों के रस, जो कि स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल और ताजगी देने वाले विकल्प हैं। यदि बियर से पूरी तरह परहेज करना संभव नहीं है तो इसे केवल विशेष अवसरों तक सीमित रखें, और इसके साथ साथ पानी का सेवन जरूर करें, ताकि इसके संभावित दुष्प्रभावों को कुछ हद तक कम किया जा सके। अब हम उस चरण पर पहुंच रहे हैं जहां आपके पैरों के लिए सबसे हानिकारक 3 सब्जियों का खुलासा होगा। आइटम 6: मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट स्वादिष्ट, सुकून देने वाला और बहुत से लोगों के लिए एक भावनात्मक संतोष का स्रोत होता है। यह दुनिया की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाइयों में शामिल है। लेकिन रक्त संचार और पैरों में सुन्नपन की बात करें तो यह चॉकलेट गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है। भले ही यह स्वादिष्ट लगे, मिल्क चॉकलेट में शक्कर और संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो मिलकर आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसमें मौजूद अधिक मात्रा की चीनी रक्त में ग्लूकोज स्तर को तेजी से बढ़ाती है। यह ग्लाइसेमिक स्पाइक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और परिधीय नसों में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन की अनुभूति और अधिक तेज हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका रक्त संचार तंत्र एक बहती हुई नदी है। जब उसमें बहुत अधिक शक्कर मिल जाती है तो पानी गाढ़ा हो जाता है, जिससे प्रवाह धीमा हो जाता है और आवश्यक पोषक तत्व अंगों तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर, इसमें मौजूद संतृप्त वसा खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता है और धमनियों में फैटी प्लाक जमा करता है। इससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है और हाथ पैरों जैसे शरीर के छोरों तक रक्त संचार और अधिक घट जाता है। जितनी गंभीर आपकी रक्त संचार की समस्या होती है, उतनी ही तीव्र झंझनाहट और सुन्नता की समस्या होती है। एक आम समस्या यह भी है कि मिल्क चॉकलेट बहुत आसानी से ज्यादा खा ली जाती है, क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट और लुभावनी होती है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते पाया है, बस एक टुकड़ा और फिर अचानक महसूस किया हो कि पूरी चॉकलेट खत्म हो चुकी है? इस अनियंत्रित खपत से नुकसान और अधिक हो जाता है, विशेष रूप से जब यह आदत बन जाए। लेकिन ध्यान दें, हर चॉकलेट खराब नहीं होती। विशेष रूप से डार्क चॉकलेट, जिसमें कोको की मात्रा अधिक होती है, उसमें एंटीओक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो रक्त संचार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते उसका सेवन सीमित और संतुलित मात्रा में किया जाए। अंतर कहाँ है? अंतर चॉकलेट की संरचना, कॉम्पोजिशन में होता है। मिल्क चॉकलेट ए ज्यादा शक्कर प्लस ज्यादा वसा। डार्क चॉकलेट 70% कोको, एक कम शक्कर प्लस अधिक पॉलीफेनॉल प्लस बेहतर रक्त संचार के लिए लाभकारी। इसलिए अगली बार जब आपको चॉकलेट खाने का मन हो, डार्क चॉकलेट चुनिए और अपने पैरों को राहत दीजिए। कम चीनी, कम अस्वस्थ वसा और समग्र स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभ। जब भी आपको कोई मीठा खाने की इच्छा हो तो यह सोचिए, क्या यह तात्कालिक संतुष्टि आपके रक्त संचार को बाधित करने के लायक है? स्वस्थ विकल्पों का चयन एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है। आइटम 5: सफेद और परिष्कृत ब्रेड्स, व्हाइट एंड रिफाइंड ब्रेड्स। चाहे वह फ्रेंच बैगेट हो या सॉफ्ट व्हाइट सैंडविच, ब्रेड ये सुनने में मासूम लग सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होता है, उनके लिए ये छिपे हुए गंभीर खतरे हो सकते हैं। इन ब्रेड्स को रिफाइंड फ्लोर मैदा से तैयार किया जाता है, और निर्माण प्रक्रिया में इनमें से अधिकांश रेशे फाइबर और पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं। इसका परिणाम एक ऐसा उत्पाद जो शरीर में तेजी से शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। यह कैसे जुड़ा है? झंझनाहट से उच्च ग्लूकोज स्तर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रक्त संचार को धीमा कर सकते हैं, जिससे हाथ पैरों में सुन्नपन और सूजन बढ़ जाती है।
सफेद ब्रेड का नियमित सेवन शरीर में त्वरित रूप से अवशोषित होने वाले कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा पहुंचाता है, जिससे इंसुलिन स्तर बढ़ता है और शरीर में धीमी लेकिन लगातार सूजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। यह सूजन परिधीय नसों पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करती है और पैरों तक रक्त और पोषक तत्वों की आपूर्ति में बाधा डालती है। साथ ही रिफाइंड ब्रेड में फाइबर की कमी पाचन तंत्र पर भी असर डालती है और शरीर शक्कर को तेजी से अवशोषित करता है। यह ग्लूकोज के अचानक स्पाइक्स को जन्म देता है, जो रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ाता है और झंझनाहट व सूजन जैसे लक्षणों को और अधिक गंभीर बना देता है। चिंता की बात नहीं है, समाधान है ब्रेड को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से चुनाव करना। होल ग्रेन ब्रेड्स, जिनमें साबुत अनाज और बीज होते हैं, ये फाइबर से भरपूर होती हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने और स्वस्थ रक्त संचार में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रेड के साथ दुबले प्रोटीन जैसे अंडे, फाइट चीज शामिल करें, तो वह अधिक देर तक तृप्ति बनाए रखता है और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप बेकरी जाएं, तो सफेद ब्रेड चुनने से पहले 2 बार सोचें। यह एक छोटा बदलाव आपके शरीर और विशेष रूप से आपके पैरों के लिए एक बड़ा उपकार हो सकता है। आइटम 4, इंडस्ट्रियल आइसक्रीम्स स्वादिष्ट ठंडी और गर्मी के दिनों में लगभग अवश्य खाने लायक, लेकिन आइसक्रीम की ये फैक्ट्री निर्मित किस्में आपके रक्त संचार और तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसान कर सकती हैं, इसका विवरण अगले भाग में। हालांकि आइसक्रीम एक ठंडी और स्वादिष्ट मिठाई है, लेकिन जिन लोगों को पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन की समस्या होती है, उनके लिए यह गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। फैक्ट्री में तैयार की गई आइसक्रीमों में पाई जाने वाली रिफाइंड शक्कर, ट्रांसफैट और रासायनिक योजक न केवल समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर रक्त संचार और परिधीय नसों पर भी प्रभाव डालते हैं। इनमें मौजूद अत्यधिक चीनी शरीर में ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव लाती है। समय के साथ यह रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे रक्त का प्रवाह शरीर के छोरों तक पहुंचने में मुश्किल हो जाता है। परिणाम पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन। इसके अलावा इनमें मौजूद ट्रांस और संतृप्त वसा खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाते हैं और धमनियों में प्लाक जमा करते हैं, जिससे धमनियां संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह और अधिक बाधित होता है। यह रक्त प्रवाह की रुकावट शरीर के छोरों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के पहुंचने में रुकावट डालती है। नतीजा पैरों में सूजना, भारीपन और लगातार बना रहने वाला सुन्नपन। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इन आइसक्रीमों में उपयोग होने वाले कृत्रिम रंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स शरीर में सूजन की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, जिससे खराब रक्त संचार से जुड़ी समस्याएं और अधिक तीव्र हो सकती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आइसक्रीम का बहुत कम तापमान क्षणिक वासोकंस्ट्रिक्शन वेसोकंस्ट्रिक्शन को जन्म देता है, यानी रक्त वाहिकाओं का स्थायी संकुचन, जिससे तत्काल रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप फिर भी मिठास का आनंद ले सकते हैं, बस उसके स्वस्थ विकल्प अपनाएं। घर पर बनी आइसक्रीम प्राकृतिक फलों और दही से तैयार, बिना रिफाइंड शक्कर के ये विकल्प स्वाद भी देते हैं और साथ ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व भी। अब समय आ गया है उन 3 सब्जियों के खुलासे का, जो यदि अधिक मात्रा में खाई जाएं तो आपके पैरों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइटम 3, पालक स्पिनच। पालक को आमतौर पर एक पोषण से भरपूर सुपरफूड माना जाता है। इसमें आयरन, फाइबर और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, विशेषकर जिनको पैरों में झंझनाहट या सूजन की शिकायत होती है, पालक गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। पालक में ओनक्सालेट्स ऑक्सालेट्स की मात्रा अधिक होती है। ये यौगिक कुछ व्यक्तियों में रक्त संचार को बाधित कर सकते हैं और द्रव संचय फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होता है। आगे जानेंगे पालक को कैसे खाएं ताकि लाभ मिले, हानि नहीं। इसका पैरों में सुन्नपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सलेट्स शरीर में कैल्शियम से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, जिससे छोटे क्रिस्टल बनते हैं जो रक्त संचार को बाधित कर सकते हैं और गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया तरल पदार्थ के निष्कासन में बाधा डालती है और अंगों में सूजन का कारण बन सकती है, जिससे झुनझुनी और सुन्नता की अनुभूति और अधिक बढ़ सकती है। यदि आपने पालक जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद अपने पैरों में सूजन देखी है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर इन यौगिकों को प्रभावी ढंग से संसाधित नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त
एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर मौजूद व्यक्तियों को यह जानना चाहिए कि पालक में विटामिन के की अधिक मात्रा उनकी दवाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। ये हस्तक्षेप रक्त के थक्के बनने की संभावना को बढ़ा सकता है, जिससे रक्त संचार की समस्याएं और सुन्नता के लक्षण और खराब हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पालक का अत्यधिक सेवन तरल प्रतिधारण फ्लूइड रिटेंशन का कारण बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अंगों में तरल का जमाव नसों और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है और वह कष्टदायक झुंझुनी की अनुभूति होती है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपने आहार से पालक को पूरी तरह से हटा देना चाहिए? यह कोई निश्चित बात नहीं है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने आहार में पकाई गई पालक को शामिल करना पौधे में पाए जाने वाले ऑक्सलेट के स्तर को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। इसके अलावा हरे पत्तों के सेवन को समायोजित करना आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, जबकि शरीर पर अत्यधिक दबाव डालने से बचा जा सकता है। दूसरा है ब्रोकली। ब्रोकली को अक्सर दुनिया के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर यह कई लोगों के संतुलित आहार में शामिल होती है। हालांकि जिन व्यक्तियों को पैरों में सुन्नता होती है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस सब्जी का अत्यधिक सेवन उनकी स्थिति को और खराब कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो एंटीकोगुलेंट दवाओं पर हैं। कृपया इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करें। ब्रोकली विटामिन के का एक समृद्ध स्रोत है, एक ऐसा पोषक तत्व जो अत्यधिक मात्रा में होने पर रक्त के थक्के बनने में हस्तक्षेप कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है। जब रक्त संचार बाधित होता है, तो शरीर के छोरों जैसे पैरों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी आती है। परिणाम सूजन में वृद्धि, पैरों में लगातार झुंझुनी और एक ऐसी सुन्नता की अनुभूति जो रुकने का नाम नहीं लेती। जरा अपने रक्त वाहिकाओं को एक जटिल राजमार्ग प्रणाली के रूप में सोचें। यदि रक्त में थक्के बनने की प्रवृत्ति अधिक हो, तो इन रास्तों में भीड़-भाड़ बढ़ जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह पैरों तक बाधित हो सकता है। ब्रोकली केवल विटामिन के का स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें गोइट्रोजन्स भी होते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर थायराइड की कार्य प्रणाली में बाधा डाल सकते हैं। इसका क्या महत्व है? असंतुलित थायराइड चयापचय, मेटाबॉलिज्म और रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे सुन्नता और झुनझुनी के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। यदि आपके पैरों में भारीपन महसूस होता है और आप नियमित रूप से बड़ी मात्रा में ब्रोकली का सेवन करते हैं, तो उस आवृत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना समझदारी हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य क्रूसीफेरस क्रूसिफरस सब्जियों की तरह ब्रोकली कुछ लोगों में तरल प्रतिधारण फ्लूइड रिटेंशन का कारण बन सकती है, खासकर जब इसे कच्चा और बड़ी मात्रा में खाया जाए। यह तरल जमाव परिधीय नसों पेरिफेरल नर्व्स पर दबाव डालता है, जिससे पैरों में सुन्नता की अनुभूति और बढ़ जाती है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उद्देश्य ब्रोकली को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना नहीं है। अंततः यदि सीमित मात्रा में खाई जाए, तो यह कई लाभ प्रदान करती है। आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की पत्तेदार और अन्य सब्जियों को थाली में शामिल करना उचित होता है, ताकि एक ही पोषक तत्व की अधिकता से बचा जा सके। यदि आप एंटीकोगुलेंट दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो उचित खुराक के लिए अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। पहले नंबर पर है स्विस चार्ड। हम अपनी सूची को एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ समाप्त करते हैं। यह सब्जी पालक की तरह पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है, जिसमें फाइबर, विटामिन ए, सी और के साथ पोटेशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक खनिज शामिल होते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि जिन व्यक्तियों को पैरों में सुन्नता, तरल प्रतिधारण या रक्त संचार संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए स्विस चार्ट बहुत उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता, खासकर जब इसे अधिक मात्रा में खाया जाए। मुख्य जोखिम कारक है इसमें मौजूद ऑक्सैलेट्स की उच्च मात्रा, जो शरीर में कैल्शियम से मिलकर क्रिस्टल बना सकते हैं और रक्त संचार को बाधित कर सकते हैं, जिससे पैरों में झुनझुनी और सुन्नता की स्थिति और भी खराब हो सकती है। आपके संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, यदि आप ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य केंद्रित वीडियो पाना चाहते हैं, तो हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
इस चैनल का उद्देश्य है आपको एक स्वस्थ व्यक्ति बनने में समर्थन देना और आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाना। आपकी सहायता करना ही मेरी मुख्य प्राथमिकता है। वर्तमान में जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने साझा किए हैं ऐसे आहार जो मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कृपया स्क्रीन पर क्लिक करें और उस जानकारी को ज़रूर देखें। और हाँ, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलने की उम्मीद और खुशी के साथ स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।